जो होटलों में जिनके विचार, जिनके आचरण अपवित्र हैं, ऐसे लोगों के द्वारा बने हुए भोजन को पाते हैं। जो अपवित्र बिस्कुट, डबल रोटी, बन, देखना महापुरुष जनों के वचन हैं। जो अपवित्र विचार, अपवित्र चरित्र, अपवित्रता का अपने जीवन में संचरण किए होटलों में बना रहे हैं, उनके हाथ का बना हुआ जो भोजन पाते हैं। जो अपवित्र बिस्कुट, डबल रोटी, बन, वो जो मोटा मोटा आता है, और नहीं आता है, वो इतना बड़ा मोटा आता है, उसमें लाल लाल ऐसे लगे होते हैं, बढ़िया तो सुधार रसयितुम जिह्वास्तु में विवला नहीं हो पाएगा। यहां मना कर रहे, बंद तो बंद हो गया, बंद हो गया। सत्संग जो है सुनोगे तो रोज चाटा लगेगा। और सच्ची कह रहे हैं, अगर इसके अनुसार चल लोगे तो भजन बढ़िया बनने लगा। सात्विक भाव से ही भजन होता है। कम से कम अपने घर में जो रोटी बनाई जा रही है, रोटी बन रही, श्री जी को भोग लग रहा, सात्विक तो है। कब बना, कैसे लोगों के द्वारा बना, क्या विचारधारा से बना, कितने दिन से वो बना रखा है। अगर शाम की रोटी सुबह दी जाए ना तो अभी हो जाएगा कि हम नहीं खाएंगे, बासी है। और 10 दिन महीना भर का बनाओ, बंद क्या कहते हैं, नहीं 10-15 दिन की तो होती ही होंगी, 5-6 दिन 10 दिन की वो डबल रोटी होती। अब हमें तो ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन होती होंगी क्योंकि दुकानों में बिकती हैं। अब ऐसा तो नहीं कि ताजी फैक्ट्री से निकल के तुम्हारे सामने आ गई थाल में, ऐसा तो नहीं। उनमें तुम बासी नहीं देखते हो, उनमें तारीख भले देखते होगे कि एक्सपायर हो गई कि नहीं है। अगर शाम के एक्सपायर हो गई तो भी चल जाएगी कि क्योंकि कल की तक देखो। आप मना कर रहे हैं, अगर मान लो तो मान लो, नहीं सुबह नाश्ता बिस्कुटे से करने का मन होगा और यहां मना कर रहे हैं। अपने घर की एक रोटी बना लो, हल्का सा नमक लगा के फिर पालो तो कैसा रहेगा। उसके साथ आप नाश्ता कर लो, एक रोटी बना लो। ये डबल रोटी की क्या जरूरत है, फिर डबल बुद्धि हो जाएगी। डबल रोटी में बुद्धि डबल हो जाएगी। बन बन नाम जप में बन नहीं लगेगा। हाँ, माला हाथ में बार बार ऐसे ऐसे करोगे, चर्बी बढ़ जाएगी। भजन के लिए भाई मना कर रहे हैं स्वामी जी। होटलों का भोजन, बिस्कुट, डबल रोटी, बन, प्याज लहसुन से बना हुआ भोजन, फिर आगे तो बहुत ही निषिद्ध है जो अंडा मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं। ये जो लोग ऐसा भोजन करते हैं, व्यर्थ में अपने को भजनानंदी और प्रभु प्रेमी बताते हैं। प्रभु प्रेमी कहकर अपने स्वधर्म का अपमान मत करो, अपने धर्म का तिरस्कार मत करो। ऐसा भोजन पाने वाला कभी भजनानंदी नहीं हो सकता। ये महापुरुषों के वचन है। कैसे चित्त शुद्ध हो सकता है? नियमाकुल जिसने स्नान नहीं किया है, जिसके वस्त्र पवित्र नहीं, उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन पा रहे हो होटल में, तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। सात्विक आहार का सेवन करने वाला ही, सात्विक वृत्ति वाला ही आगे भजन में बढ़ता है। जो राजसिक तामसिक भाव वाले पुरुषों के द्वारा बना बनाया भोजन स्पर्श कर लिया जाए तो उसमें रजोगुण तमोगुण आ जाता है। फिर जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, होटल में खड़े हैं, वो नहाए हैं कि नहीं नहाए, वस्त्र कैसे हैं, उनका विचार कैसा है, वो शौचालय जाके कितनी पवित्रता करते हैं, और दाल रोटी बना करके वो दे रहे हो। आप उसी कुर्सी में वही मांसाहारी पा गया है, वही तुम पा रहे हो, वही मांस बना है, वही तुम्हारा भोजन बना है, दाल रोटी फ्राई। अब उसके बाद जो तुम्हारे दिमाग की फ्राई होगी उसको कौन बचाएगा? रजोगुण तमोगुण जो तुम्हारे अंदर छाएगा। इसीलिए भजन की सिद्धि कहां जागृत हो रही? दंभ जरूर जागृत हो जाएगा, नाटक जरूर कर लोगे, लेकिन वास्तविक स्थिति थोड़ी आएगी। भगवत भजन के लिए तामसिक मलिन अपवित्र पदार्थ का सेवन दूर से ही त्याग दे। कई बार हमने प्रार्थना की कि प्याज लहसुन में कोई दोष नहीं, जहां आलू प्रकट होती वहीं वो प्रकट होता है। उससे तमोगुण की वृत्ति बढ़ती, इसलिए हमारे संतों ने रोक दिया है। वो कोई हिंसा नहीं है, किसी जीव की तो हिंसा नहीं है। जैसे हमारे लिए आलू है, शकरकंद है, मूली है, इनके लिए खाने का आदेश है,
कहीं कहीं गाजर निषेध, कहीं कहीं गाजर लेते भी हैं। अब ये जो प्याज लहसुन है केवल तमोगुण के कारण निषेध। तमोगुण आ जाने पर निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम वो भजन में नहीं लग पाएगा। तो भजन विरोधी वृत्ति का हम त्याग करते हैं, इसलिए हम उस तमोगुण भोजन का त्याग करते हैं। उपासक को भोजन पर विशेष सावधानी। एक काहे को ये सब 20-30 मिनट का खेल है, भूख लगी है और ये 2 अंगुल की जबान में केवल वो मिनट भर वो जो घुमाया, बस उसी का स्वाद है। गले के नीचे गया और फिर तुरंत उगल दे तो देखने लायक नहीं। बढ़िया जूस पियो अंगूर अनार और मुसम्मी और सेव का, 2-4 घंटे में बदबूदार लघुशंका बना के फेंक दिया। ये मशीन ऐसी गंदी है, केवल भजन बन जाए इसलिए। ये जो चाट चटोरापन है ना, कैसे भजन होगा भाई बताओ। स्वाद तो तुम ले रहे हो गोलगप्पा का, पानी पूरी कहते हैं क्या उसमें। वो जब हाथ से घोर रहा था तो सैनिटाइजर लगा के थोड़ी धोया था कि उसको पवित्र किया। क्या क्या कैसे कैसे वो पदार्थ बने, कैसे वो सामग्री बनी। तुम नाम जापक हो, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, दुकानों की बनी बनाई चीजें तुम खाकर भजन करना चाहते हो। चाहे कोई कितना परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो, अशुद्ध भोजन होने पर भजन खींचना पड़ता है और शुद्ध भजन होने पर भजन ईश्वरित ऐसे होता है। इसीलिए वो अनुभव करके, सिद्ध पुरुष ही अनुभव करके लिखते हैं, साधकों के अनुभव थोड़ी होते हैं, सिद्धों के अनुभव है। तो हमें लगता है कि 2 मिनट की बातें, जबान के स्वाद की बात, भोजन को हमें सुधारना चाहिए। ये चीजें तो साधक को पानी ही नहीं चाहिए। देखो बहुत बढ़िया बात है, जाओ घर, एक परेठा बनाओ, नमक लगाओ, श्री जी को ऐसे अर्पित करो, आप पालो, बाल भोग आपका बढ़िया हो गया। बढ़िया रोटी बना लो, दाल बना लो, सब्जी बना लो, प्रभु को भोग लगाओ, तो उदर पोषण, सात्विक वृत्ति, भजनानंदी आपका स्वभाव बने। हम भजन करने वालों के लिए कह रहे कि प्रायः जितना सावधान रहोगे भोजन में उतना अच्छा रहेगा। भगवत भजन के लिए आपके शरीर और वस्त्र दोनों शुद्ध होने चाहिए। पवित्रता का निर्वाह करना ही होता है। आजकल तो बाथरूम के उतने वस्त्र धारण करो शौच में जितने, या तो एक ऊनी हो तो वो चल जाएगा, वो वहीं रखा रहता है, उसको धारण किया, शौच आदमी गए उसको उतार के रख दिया, पवित्र हुए, फिर वस्त्र धारण किए। अगर सूती वस्त्र आप पहन करके जाते हैं और वो कमर के निचले, तो वो धोना पड़ेगा आपको। जैसे बार बार जाना हो तो उनको ऊपर समेट लिया, क्लिप लगा ली। पवित्रता का व्यवहार करें। अगर आपका शरीर अपवित्र, आपके वस्त्र अपवित्र, आपका भोजन अपवित्र, तो परम पवित्र पुण्य श्लोक भगवान का नाम जप करो, भगवान का नाम कीर्तन कर पाओगे, तभी भाव नहीं आएगा। ध्यान देने की बात है। अनंत ब्रह्मांडों में जितना भी ईश्वर माधुर्य, जो कुछ भक्ति ज्ञान वैराग्य, जो कुछ, उस सब के समुद्र प्रभु हैं और उस समुद्र का सार है प्रभु का नाम। बड़ा प्रतापी है प्रभु, यहीं बैठे पर हमारी दुर्गति नहीं रुक रही। प्रभु का नाम यहां बैठ जाए दुर्गति खत्म। ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभु और प्रभु के नाम अभेद होते हुए भी प्रभु से बढ़कर प्रभु का नाम है। जब गुरुदेव की कृपा होती तो तेजः पुंज स्वरूप नाम में प्रीति होने लगती है। नाम में राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। हमारा हृदय ये स्वीकार कर लिया कि परम धन है तो रुचि होने लगी। जिससे कंजूस गरीब आदमी प्रतिपल रुपया की चिंता में रहता है और कमाने की कोशिश करता है, अधिक से अधिक संग्रह, ऐसे वो अधिक से अधिक नाम जपने की कोशिश करता है। अतः आप समझ गया कि अनंत ब्रह्मांडों का सार है प्रभु और प्रभु का सार है प्रभु का नाम, और गुरुदेव ने वो हमें दे दिया। अब हमारा साधन, साध्य और जीवन यही नाम है। तन में
साध्यम साधनम जीवनम च, यही मेरा साधन है, यही मेरा साध्य है, यही मेरा जीवन है, यही हमें रस में डुबो देगा। नाम। यहां एक दर्पण लगा हुआ है, उसके पीछे प्रिया प्रीतम विराजमान है। गीता जी में कल श्लोक जो जहां से पूर्णता हुई थी, जैसे धुएं से अग्नि ढकी हुई होती है, जैसे मैल से दर्पण ढका होता है, जैसे झिल्ली से गर्भ ढका होता है, ऐसे यहां प्रभु ढक गए हैं। तीन उसको ढकने की प्रक्रिया बताई, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर इन तीनों गुणों का पर्दा हट जाए तो यही प्रिया प्रीतम का दर्शन हो जाएगा, हृदय में विराजमान है। चेतु दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण के मैल को दूर करने की सामर्थ्य एकमात्र नाम में है, जो गुरु जी ने दिया। तन्में साध्यम साधनम जीवनम च। क्या करेगा नाम? जब आप नाम जप करोगे, आपके पाप का नाश करेगा, पाप प्रवृत्ति का नाश करेगा, और फिर आपके हृदय रूपी दर्पण का ऐसे जो ही दर्पण साफ हुआ तो शीशा के अंदर झलकती हुई जुगल सरकार की छवि दिखाए। चित्त रूपी दर्पण के अंदर ही वासुदेव विराजमान, चित्त का अधिष्ठात्र वासुदेव भगवान है, वही प्रिया प्रीतम का दर्पण से दर्शन हो रहा है। अभी हमारा दर्पण मैल से युक्त हो गया, तो चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण के मल को हटाने में सर्वसमर्थ है। कौन? बोले नाम। यही साधन है, यही साध्य है, यही जीवन है। दूसरा, भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये जो संसार की ज्वाला हमें जला रही है, संसार की ज्वाला की जो लपटें हैं, जिनका नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन्हीं में सब भस्म हो रहे हैं, जल रहे हैं। बोले भव महादावाग्नि निर्वापणम, इस महान जल ज्वालम शीतई सुपदम करंदई समयतो, ये महान ज्वाला है, ये केवल शांत होती परम शीतलमाश्रयामी, प्रियाजू के चरणों के हृदय में प्रकाशित होने से, लालजू के चरणों के हृदय में प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदे, जिनका ध्यान स्वयं भगवान शिव सुखदेव आदि करते। ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। वो कैसे प्रकट होंगे? बोले नाम जप से। महान भव दावाग्नि को तत्काल शांत करने की सामर्थ्य जिन चरणारविंद में है, उन चरणों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य नाम में है। चित्त रूपी दर्पण के मल को हटाने की सामर्थ्य नाम। इस संसार रूपी महादावाग्नि को शांत करने की सामर्थ्य नाम। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, परम श्रेय कल्याण को कहते हैं, मोक्ष को कहते हैं, परम पद को कहते हैं, जीवन मुक्तता को कहते हैं श्रेय। इसके अलावा प्रकृति जनित जितने भी, उन्हें सब प्रेय कहते हैं। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, जो एक परमानंद रूपी कुमुदनी प्रकाशित होती है हृदय में, श्रेय की, परम कल्याण की, उस कुमुदनी को प्रकाशित करने वाला अद्भुत चंद्रमा जो प्रेमामृत की किरणें प्रकाशित करता है, वो नाम रूपी चंद्र है। नाम जापक के हृदय में प्रेम चंद्रमा का प्रकाश होता है, जो परम श्रेय, कल्याण, परम पद, मोक्ष जो चाहता है, वो आनंद कुमुदनी को खिलाने वाला है। विद्यावधु जीवनम, अविद्या को मिटा करके स्वरूप में स्थित कर दे, उसे विद्या कहते हैं। अविद्या को मिटाकर प्रेम में स्थित कर दे, उसे विद्या कहते हैं। सेवक जी महाराज, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्ध भव
उद्धरणम। जय जगुद्युत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। क्या विद्या हा हरि रा राधा बा वृंदावन सात सहचरी। विद्यावधूत जीवनम। जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया इसका जो जाप करता है तो वो विद्या प्रकाशित होती जो अविद्या का नाश करके महासुख में निमग्न कर दे। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। क्षण क्षण में आनंद समुद्र की बाढ़ आ जाती, प्रेमामृत में उपासक डूबने लगता है नाम जापक। देखो देखो कैसी अद्भुत नाम की फलवृत्ति। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। अभी राधा नाम सुधा रसम का स्वाद नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमारे अंदर पाप प्रवृत्ति है, पाप आचरण है, पाप पूर्व संचित है। जब नाम जप इन सबको मिटा देगा तो प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ऐसा आनंद आगे मिलने वाला है जो तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारी सोच में नहीं है। वो एक एक क्षण में नवीन प्रेमानंद, पूर्ण अमृत स्वाद। राधा नाम सुधा, सुधा रसम, अमृत रसम। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, वो स्वाद मिलेगा। ये जीवन को अगर आप लौकिक और पारलौकिक भोगों में फंसाकर नष्ट नहीं करना चाहते तो प्रार्थना है, आंख मूंद लो और नाम को पकड़ लो। आंख मूंदने को मतलब अब बुद्धि को मत दौड़ाओ, नाम पकड़ लो। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भीतर और बाहर दोनों जगह पावन प्रकाशित और आनंदमय कर दे वो भगवन नाम कीर्तन, वो भगवन नाम जप है। कोई अन्य साधन छूने की भी जरूरत नहीं। अंतःकरण को और बाह्यकरण को दोनों को पावन कर दे, तन और मन दोनों प्रेम में डुबा दे, ये सामर्थ्य नाम की है। इसलिए आविर्भूतम तन्महाकृष्ण नाम तन्मे साध्यम साधनम जीवनम च। गुरु कृपा से जिह्वा पर नाम का आविर्भाव होता है। देखो महाप्रभु कैसे कह रहे, क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्रण हो गर्भ कर्मा यत् तन्नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावनस्य। ये मेरी जिह्वा जो राधा राधा रट रही है सिर्फ वृंदावन की कृपा से। आज शिव सिद्ध सुरेश मुख जपत रहत निशी जाम। बाधा जन की हरत है राधा राधा नाम। जिसे एकांत में भगवान शिव भी जपते हैं, ब्रह्मा भी जपते हैं, बड़े बड़े महर्षि जन जपते हैं। रात दिन जो समस्त साधनाओं की बाधा का नाश करके अद्भुत सुख प्रदान करता है वो है राधा 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 नाम। राधा राधा जे कहे ते न परे भव फंद। जासु कंध पर कमल कर धरे रहित ब्रज चंद। जिनकी जिह्वा पे राधा राधा ऐसा चलता रहता है उसे कभी संसार चक्र में फंसना नहीं होता, क्योंकि जिनके अधीन श्री लालजू महाराज हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक गलबहियां दिए इशारे पर जिनके डोलते हैं वो है राधा। और वो राधा नाम जिसकी जिह्वा में है, राधा राधा कहत है जे नर आठो याम। ते भव सिंधु उल्लंघि के बसत सदा ब्रज धाम। जिनकी जिह्वा से राधा 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 ऐसा वो संसार समुद्र से पार होकर ब्रज 84 कोस भूमि में आकर दिव्य लीलाओं में प्रवेश पा जाते हैं। अखंड वास, अनंत काल के लिए वास इस ब्रज 84 कोश में वृंदावन धाम में उससे मिलता है। अगर नाम जप नहीं है
तो ऐसे आचरण बनेंगे कि भूत की तरह भटकना पड़ेगा। भूख प्यास सर्दी गर्मी बरसात नाना प्रकार की योनियों को बलात् सहना होता है। आप मनुष्य योनि में हैं तो बचाव पक्ष है, अन्य योनियों में बचाव पक्ष नहीं है। भजन बिन नर मर घट को भूत, अगर भजन नहीं करोगे तो ये स्मशान के भूत बनोगे। कुछ न खाने को न पीने को, पास में नदी बहेगी, जल नहीं पी सकते, जल वही पी सकते हो जब तुम्हें दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्रेत ऐसे स्वतंत्र जल नहीं पी सकता, तभी वो मलिन हृदय वालों के ऊपर आक्रमण करता है, फिर वहां जलपान आदि प्राप्त करता है। श्यामा श्याम रटे रसना से, तिनको जान सपूत भजन बिन नर मर घट को भूत। जिनकी जिह्वा से श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा ऐसा उच्चारण हो रहा है, बोले वो सपूत हैं, धन्य है उनकी मां। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश, धन्य सुकुल जही जन्म भयो, धन्य सुतात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय श्री हरिवंश प्रताप जस। नाम प्रसंग में जिनका जीवन समर्पित हो चुका है, उनकी मां पिता धन्य, उनका कुल धन्य, वो नगर धन्य, वो देश धन्य जहां नाम जापक महात्मा प्रकट हुआ। बिनु हरि भजन करब सब अकरम, आठो गांठ कपूत। एक अनन्य भक्ति बिन किए, धृग करनी करतूत भजन बिन नर मर घट को भूत। चाहे जितने कर्म कर लो, यदि योग नहीं बना तो तुम्हारी दुर्गति नहीं रुकेगी। कर्म करने से दुर्गति नहीं रुकती। कर्म दो प्रकार के, शुभ और अशुभ। तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अशुभ और शुभ कर्म भोगने पड़ेंगे। जन्म मरण के चक्र से ये हटा नहीं सकते। तो योग होना चाहिए। योग कौन? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो निरंतर मेरा भजन करता है, मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता। कर्म योग से उद्धार होता है, कर्म से नहीं केवल। बोले अगर अनन्य भक्ति योग जागृत नहीं हुआ तो सारी करनी अकरनी व्यर्थ हो जाएगी तुम्हारी। निश दिन करत कपट छलबाजी, ये समझे नहीं अऊत। सरस माधुरी अंत काल में, मारेंगे यमदूत भजन बिन नर मर घट के भूत। जो मन आवे सो पापाचरण कर रहे हैं, रुक जाओ, कर्मों का फल आने दो, फिर तुम्हें पता चलेगा। कोई बचाने वाला दोस्त नहीं होगा, कोई बचाने वाला वीर नहीं है। यमदूत तुम्हारी पिटाई करके फिर योनियों में भटकाएंगे। इसलिए एकमात्र उपाय प्रभु का नाम। जिसने नाम पकड़ लिया, करे विष्णोर नामैव पुंसः, शमलमपनुदत् पुण्यमुत्पादयच्च। ब्रह्मादिस्थान भोगाद्युरतिमथ गुरु श्रीपद्वंद भक्तिम, तत्वज्ञानम च विष्णोरिह मृति जनन भ्रांति बीजम च दग्धा। संपूर्णानंद बोधे महति च पुरुषम स्थापयित्वा निवृत्तम। ओहो, कैसी अद्भुत घटना। जब कोई गुरु प्रदत्त नाम ये नियम लेता है कि आज मैंने नाम महिमा सुनी, आज जीवन में इस नाम को अपनी श्वासों में बसाऊंगा, उसी समय ब्रह्मा जी पूजन की सामग्री लेकर और मानसिक पूजा उस भक्त की करते हैं जो नाम जपने का नियम ले लिया। क्यों?
ब्रह्मा जी जानते हैं कि अब ये हमारे ब्रह्मलोक को भी लांघ करके ये परम धाम का यात्री होगा, इसलिए इसकी पूजा करनी। ये हमारे प्रभु का नाम जापक हमारे धाम को भी लांघ करके ऊपर जाएगा। वो उसके द्वंद अर्थात दोनों चरणों की वंदना करते हैं ब्रह्मा जी। जब कोई नाम जपने का नियम लेता, नाम सिद्ध नहीं, नाम जपने का नियम लेता है, जो ही वो नाम जापक नाम शुरू करता है तो हाहाकार मच जाता है मन के अंदर। तभी वो साधक कहता है बहुत पाप की वृत्तियां आती, गंदी बातें आती, ये वो आती नहीं, हाहाकार मचा दिया नाम ने, अब सबको निकलना पड़ेगा, निकल बाहर। बहुत जन्म से तुम हमारे मन बुद्धि में बस करके नाना प्रकार के कुकर्माचरण कराए, अब नाम का डंडा चला तो सब भागे अंदर से। और जो साधक सत्संगी नहीं होता वो डर जाता, अरे इससे तो अच्छा पहले था, बड़ी मौज मस्ती थी, और तो बड़ी जलन हो रही, बड़ा गंदा विचार आ रहा है, आ नहीं रहा, अब आग लग गई, अब निर्मल शुद्ध मन होगा। ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त भोगों से वैराग्य प्रदान करने की सामर्थ्य नाम में। अब नाम जब शुरू हुआ, पापाचरण पाप प्रवृत्तियां नष्ट हुई, भारी पुण्य उदय हुआ, भोगों से वैराग्य, ब्रह्मलोक तक के भोगों से, मृत्यु लोक के भोगों की तो बात जाने दो। नाम जापक यह है लगन भगवत प्राप्ति की। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जे ही नाम जापक ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य होता है तो गुरुदेव में साक्षात भगवत बुद्धि पैदा कर देता है नाम, ये नाम पैदा कर देता है। ये बात है, केवल भाव बनाने का विषय नहीं है, स्थिति है। और गुरुदेव की तरफ देखता है तो उसे साक्षात पर ब्रह्म नजर आते हैं, ये नाम पैदा करता है भाव। भगवत विषयक तत्व ज्ञान उसके हृदय में प्रकाश। जब गुरुदेव के चरणों में साक्षात पर ब्रह्म बुद्धि हुई तो तत्व ज्ञान का प्रकाश हो गया। ये सब नाम जब से हो रहा है, तत्व ज्ञान का प्रकाश होते ही जन्म मरण की भ्रांति हेतु जो अविद्या थी वो जलकर भस्म हो गई और जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। अब अखंड सच्चिदानंद भगवान का बोध या प्रेम जैसा साधक होगा, ज्ञान मार्गी साधक, ज्ञान बुद्धि प्रधान, तो अखंड बोध में स्थित हो गया। अगर भक्ति प्रधान तो अखंड प्रेम में, अभंग प्रेम को प्राप्त हो गया। ये नाम अपना कार्य इतना बड़ा करता है, ये नाम कार्य करता है। तत्व ज्ञान और भगवत प्रेम, गुरु में साक्षात परब्रह्म बुद्धि, और ब्रह्मा भी नमस्कार करें ऐसा महान उसका पद, और ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य, ये सब नाम जापक के हृदय में प्रकाशित हो जाता है। अहं संहरदखिलम सकदुदयादेव सकल लोकस्य तरणिर्युतिमिर राशिम जयति जगन मंगलम हरिर्नाम। आकृष्टि कृत चेतसाम सुमहता मुच्चाटनम चांगहसा मा चांडाल ममूक लोक सुलभो वस्यश्च मोक्षश्रियः न दीक्षाम न च दक्षिणाम न च पुरश्चर्याम मनागीक्षते मंत्रोयम रसानास्प्रगेव फलति श्री कृष्ण नामात्मकः। जब नाम जप शुरू करता है तो उपासक जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं, धीरे धीरे अंधकार नष्ट होता चला जाता है, अंतर की कोठरी भी प्रकाशित हो जाती है, ऐसे ही नाम संपूर्ण हृदय में ऐसा प्रकाश ज्ञान का करता है कि अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने मात्र से संपूर्ण संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही नाम उच्चारण मात्र से संपूर्ण जीव मात्र के संपूर्ण पाप और अज्ञान का नाश हो जाता है। पकड़िए, भटकने की, संशय करने की जरूरत नहीं। अतएव जगन मंगल प्रद
श्री हरिनाम की जय हो। ये नाम ऐसी विचित्र शक्तिशाली सुलभ जिह्वा के स्पर्श मात्र से भगवत प्राप्ति, जिह्वा के स्पर्श मात्र से राधा राधा कृष्ण कृष्ण भगवत प्राप्ति।